हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी एम हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने जो मटेरियल कॉस्टिंग में जो पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए ये दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का। ओके, अभी तक हमने ईओक्यू पढ़ा था और मटेरियल का कॉस्ट में अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो सारी चीजें पढ़ी थी। एक बारी फटाफट से बता देता हूँ ताकि आगे जाने में इजी हो जाए। मटेरियल कॉस्ट में हमने कॉस्ट ऑफ परचेज पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, फिर कैरिंग कॉस्ट आता है, तीनों का मतलब समझा था। फिर उसके बाद मैंने समझाया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके असम्पशंस मैंने बताए थे। फिर कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए वो मैंने ईओक्यू आपको पढ़ाया था कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका एक एक्सेप्शन बताया था कि जब बल्क डिस्काउंट मिलता है तब ईओक्यू वर्क नहीं करता, तब हमें नेगेटिव आंसर देता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। करेक्ट है। तो अब इसके बाद अब इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है, इन्वेंटरी मैनेज करना है, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो हमें आज सीखने हैं। ठीक है। तो इन्वेंटरी कंट्रोल होता क्या है? देखो, इन्वेंटरी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लेवल्स होते हैं। वो लेवल एक एक चीज बताता हूँ कि एक एक चीज का मतलब क्या है। फिर ये डायग्राम जो है उससे भी मैं बता दूंगा कि आपको वो चीज कैसे यूज में आती है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लो। एक ही पेज अच्छे से पढ़ना है, पर अगर अच्छे से समझ लिया तो उसके फॉर्मूला भी आपको याद रहना चालू हो जाएगा। ठीक है। देखो, इन्वेंटरी कंट्रोल। सर, इन्वेंटरी कंट्रोल में सबसे पहले जो लेवल आता है दैट इज रीऑर्डर लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेवल। सर, कौन सा ऐसा लेवल है जब मुझे मेरे ऑर्डर को मुझे मटेरियल का ऑर्डर दे देना चाहिए। ओके, मुझे मटेरियल का ऑर्डर देना चाहिए। मतलब सपोज ऐसा है, सपोज यहाँ पे मैं स्टोरी बताऊं, ये वाला जो है उससे मैं अगर स्टोरी बताऊं आप, तो सारे जो लेवल है उसको समझ आ जाएगा। सपोज मैं बोलूं यहां से आपने स्टार्ट किया, मतलब इतना स्टॉक आपके पास था। ये है स्टॉक लेवल और ये है टाइम। ठीक है। सर, यहां पे मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास इतना स्टॉक था। सर, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा स्टॉक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पे जैसे आप आओगे, यहां पे जैसे आप आओगे, तो आपको रीऑर्डर लेवल, मतलब आपको ऑर्डर दे देना है। आपको क्या कर देना है? आपको ऑर्डर दे देना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर लेगा, सामने वाला सप्लायर जो है वो आपके पास ऑर्डर लेगा। ऑर्डर लेने के बाद वो कंसिडर करेगा, कंसिडर करने के बाद वो गुड्स बनाएगा, गुड्स बनाने के बाद आपको भेजेगा। इट टेक्स टाइम। तो जब तक आप ऑर्डर दोगे, ऑर्डर वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो तैयार करेगा और ऑर्डर भेजेगा, वो गुड्स आपके पास पहुंचे। तो मतलब ऑर्डर, आपका ऑर्डर दिया आपने और वहां से गुड्स आपके पास आए, उसके बीच में भी टाइम लगता है। तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं लीड टाइम। मतलब मैक्सिमम टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड रिसीव ऑफ गुड्स। मतलब जितना आप ऑर्डर देते हो और सामने से गुड्स रिसीव होता है आपके पास, उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है ना उसको लीड टाइम बोलते हैं। तो सपोज आपके पास मैक्सिमम लेवल जितना स्टॉक आपको रखना चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉक रखना नहीं चाहिए, वरना आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम लेवल से आप क्या करते हो? आपका स्टॉक से स्टार्ट करते हो कि इतना स्टॉक मेरे पास है। जैसे जैसे टाइम जाता जाता है आपके पास गुड्स कम होता जाता है। फिर एक लेवल आता है यहाँ पे, ये लेवल पे आप क्या करते हो? ऑर्डर दे देते हो गुड्स का। सर, आपने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया। अब थोड़ा टाइम गया, थोड़ा टाइम गया, थोड़ा टाइम गया। अब यहाँ पे मुझे क्या होगा? एक मिनिमम लेवल आ जाएगा, वहां पे मुझे गुड्स रिसीव हो जाएगा। वहां पे मुझे क्या हो जाता है? गुड्स रिसीव हो जाता है, मिनिमम लेवल। इससे कम होना नहीं चाहिए गुड्स। मिनिमम लेवल का मतलब क्या? सर, इससे कम गुड्स अगर गया मतलब आप बहुत ही खराब कंडीशन में हो, आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। तो मतलब आपको आपको आपके मटेरियल को इस तरह से फ्रेम करना है, आपको मैनेज इस तरह से करना है, मतलब रीऑर्डर उस लेवल पे कर देना है कि मिनिमम लेवल से नीचे ना चला जाए। मतलब ये स्टोरी आपको समझा रहा हूं। सपोज यहाँ पे 500 यूनिट है, ये 500 यूनिट है, ये 500 यूनिट है, ये आपके मान लेते हैं ये आपके 200 यूनिट और ये आपका 100 यूनिट। करेक्ट है। सर, आपने स्टार्ट किया स्टोरी, 500 यूनिट मेरे पास थे। सर, मेरा यूनिट्स में प्रोडक्शन में डालता गया, डालता गया, डालता गया। जैसे ही 200 यूनिट आ गए, जैसे ही 200 यूनिट आ गए, 200 यूनिट बचे हैं मेरे स्टॉक में, तब मुझे क्या कर देना है? ऑर्डर दे देना है। तब मुझे ऑर्डर दे देना है, जितना भी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी या आपने जो क्वांटिटी डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको ऑर्डर दे देना है। वो ऑर्डर दे दोगे तो आपको ऑर्डर दिया, यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। जब ये मिनिमम टाइम आएगा तब तक आपको वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है। कई बार ये मैक्सिमम टाइम, ये ऑर्डर टाइम यहाँ पे भी चला जाता है इतना। ये पूरा लीड टाइम है, ये पूरा लीड टाइम, ये पूरा, मतलब कई बार ऐसा होता है।
आप मेजरली तो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको गुड्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको गुड्स मिल जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसके भी नीचे चला जाता है। कोई बार, कई बार होता है ना कि जनरली 10 दिन में गुड्स आ जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि 17 दिन 15 दिन भी लग जाता है, क्योंकि स्ट्राइक हो जाती है या मैक्सिमम कोई रीजन हो जाते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो अवॉइड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें बफर स्टॉक रखना पड़ता है। बफर स्टॉक मतलब क्या? बफर में स्टॉक रखने हैं, इमरजेंसी टाइम के लिए स्टॉक अलग से रखते हैं हम लोग, वो भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो सर पूरी स्टोरी ऐसी है कि सपोज मेरे पास 500 यूनिट थे, यहां से नीचे आता गया, 200 यूनिट आए, तब मुझे ऑर्डर दे देना है, ताकि जब मैं मिनिमम लेवल पे आऊं तब तक मेरे पास वापस ऑर्डर, वापस यूनिट्स मेरे पास आ जाए, तो वापस मैं यहां पे आ जाऊं। फिर वापस सेम स्टोरी, सर यहां पे आऊंगा, वापस मुझे क्या कर देना है? ऑर्डर दे देना है। यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा वापस ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास जैसे ही स्टॉक आ जाएगा तो मेरे पास एक मैक्सिमम लेवल होगा। तो इस तरह से आपको स्टॉक को मैनेज करना है। और हमेशा इतनी चीज याद रखना है, ये बफर स्टॉक हमेशा आपको रखना पड़ेगा। वो मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक आपको हमेशा रखना पड़ता है अपने पास। बफर स्टॉक क्या होता है? इमरजेंसी, सडन डिमांड, सडनली किसी ने बोल दिया कि ये यूनिट चाहिए मुझे, तो वो सडन डिमांड को मिटिगेट करने के लिए वो रखते हैं हम लोग। करेक्ट है? तो आई होप सो ये स्टोरी से थोड़ा समझ आया। तो बस वही सारी चीज क्या होती है, वही रीऑर्डर लेवल, देखो व्हेन टू ऑर्डर। अब स्टोरी समझ आई? सर रीऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये दोनों सेम है। हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कितना मैक्सिमम आप स्टॉक कर सकते हो, अप टू हाउ मच टू स्टॉक, इससे ज्यादा मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हम। सर मिनिमम स्टॉक लेवल, एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक, कितना कम से कम स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, उससे नीचे नहीं जा सकते। एवरेज स्टॉक लेवल, स्टॉक नॉर्मली नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। सर डेंजर स्टॉक लेवल, केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, सर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए डेंजर स्टॉक लेवल हम रखते हैं। एंड लास्टली बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब क्या? सडन डिमांड को बफर, जो मैंने अभी अभी डायग्राम में बताया कि बफर स्टॉक मतलब क्या, सडन डिमांड को मिटिगेट करने के लिए हम ये चीज करते हैं। करेक्ट है? तो सर ये स्टोरी से मे भी आपको ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और कब हमें कितना ऑर्डर कर देना होता है। ठीक है? पर सर ये सारी चीज तो थियोरेटिकल आपने हमें बताई, और व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आपको पूछेंगे कि ईओक्यू फाइंड आउट करो, मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करो, मिनिमम लेवल फाइंड आउट करो, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट होता है उसके फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है? तो हर एक चीज को समझते हैं। देखो स्टॉक लेवल दिया हुआ है, स्टॉक लेवल, cost accounting utilizes several defined stock level to guide inventory management decisions. फर्स्ट होता है रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल अगर आपको फाइंड आउट करना है, रीऑर्डर लेवल आपको फाइंड आउट करना है, रीऑर्डर मतलब कब रीऑर्डर करना है वो मैंने बताया, कितना रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर लेवल आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम यूसेज। सर मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम टाइम। सर आपको एग्जामिनेशन में सम में दे ही दिया होगा कि मैक्सिमम यूसेज आपका एक दिन में कितना है, मैक्सिमम यूसेज आपका एक दिन में कितना है, और मैक्सिमम लीड टाइम भी कितना है वो आपको दे दिया होगा। मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम यूसेज मतलब ऑन एन एवरेज अगर आपका ऐसा दिया होगा कि 100 to 300 यूनिट्स, मतलब 100 मिनिमम यूसेज है और 300 मैक्सिमम यूसेज है, तो हमें मैक्सिमम यूसेज लेना है, मतलब यहाँ पे 300 लेना है, और इनटू लीड टाइम। सर टाइम भी दो दिए होंगे, दो टाइम दिए होंगे, ऐसा दिया होगा कि 10 दिन भी लगते हैं और मैक्सिमम 17 दिन लगते हैं, हमें मैक्सिमम टाइम लेना है 17। ओके? तो सर रीऑर्डर लेवल आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके? पर ये क्यों? देखो इसके लिए ये क्यों थियोरेटिकली भी याद रखना है वो जरूरी है, इसके लिए बताया हुआ है, दिस इज द लेवल ऑफ इन्वेंटरी एट विच अ न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस टू रेप्लिनिश स्टॉक। मतलब एक नया ऑर्डर कब दे देना है वो आपको पता चल जाता है, रीऑर्डर लेवल एक लेवल, ये इससे पता चल जाता है, ये रीऑर्डर लेवल का जो आंसर आया ना, तब आपको ऑर्डर दे देना है। पर्पस, सर ये रीऑर्डर लेवल का पर्पस क्या होता है, ये पर्पस भी बताया हुआ है, टू एंश्योर दैट न्यू स्टॉक अराइव्स बिफोर एग्जिस्टिंग स्टॉक रन आउट, अवॉइड स्टॉक आउट्स। हाँ, स्टोरी में बताया था मैंने यहाँ पे। सर यहाँ पे मैं रीऑर्डर कर लेता हूं, तो जब तक यहां से यहां तक ये जो टाइम गया, मिनिमम लेवल पे जब तक मेरा स्टॉक आ जाए तब तक दूसरा स्टॉक आ जाएगा, तो मेरा स्टॉक आउट मतलब प्रोडक्शन चालू का चालू ही रहेगा, बंद नहीं हो जाएगा। तो वो होता है रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम इंटू मैक्सिमम यूसेज, इतना याद रखना है। करेक्ट है?
अब आता है मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल, इससे कम मेरा स्टॉक नहीं होना चाहिए वरना प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, डिले इन सप्लाई भी हो सकता है, ये रीजन। द लोएस्ट लेवल टू विच स्टॉक शुड बी अलाउड टू फॉल, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन डिमांड और डिलेज इन सप्लाई। सर मिनिमम लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर मिनिमम लेवल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल है, आरओएल। मतलब जो रीऑर्डर लेवल आपने फाइंड आउट किया वो यहां पे लिख दो, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। सर ये एवरेज यूसेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज मतलब क्या है सर? मिनिमम यूसेज एंड मैक्सिमम यूसेज ये दोनों दिया होगा, मिनिमम यूसेज एंड मैक्सिमम यूसेज दोनों दिया होगा। सर हमें उसका एवरेज कर देना है अल्टीमेटली, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। मतलब मैं ऐसा बोलूं, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 100 यूनिट मिनिमम यूज होते हैं, 200 यूनिट मैक्सिमम यूज होते हैं, तो सर इसका एवरेज 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 150। मतलब एवरेज यूसेज आपका 150 यूनिट्स है ऐसा मान लो। ओके, उसका एवरेज। एवरेज टाइम भी ऐसे ही होता है, उन्होंने बोल दिया होगा कि 10 से 15 दिन लगते हैं आपको टाइम में, एवरेज लीड टाइम आपका 15 दिन है। 10 मिनिमम टाइम, 15 मैक्सिमम टाइम। एवरेज टाइम कैसे आता है? 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12.5। ये आपका करेक्ट है। करेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। पर्पस सर ये किसके पर्पस के लिए होता है? टू प्रिवेंट स्टॉक आउट। सर स्टॉक आउट मिनिमम लेवल से नीचे चला जाता है तो मे बी आपका स्टॉक आउट हो जाता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। सर अब आता है मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल क्यों फाइंड आउट करता है कि उससे ज्यादा आपके पास स्टॉक कभी नहीं रहना चाहिए? क्यों? सर इसका लॉजिक भी समझो। मैक्सिमम स्टॉक से ज्यादा अगर आपके पास स्टॉक रहेगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल है the highest level of stock that should be held at any time. Holding stock above this level incurs excessive carrying cost। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, करेक्ट है। सर ये कैसे फाइंड आउट होता है? तो सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऐसे फाइंड आउट होता है, रीऑर्डर लेवल। सर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। रीऑर्डर लेवल जो आप फाइंड आउट करते हो ना, वो लिख देना है पहले, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सर रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? ईओक्यू, सिंपल बोलू तो रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम। ओके, मैक्सिमम में मिनिमम हम माइनस कर देते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम। ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम लेवल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम। ओके सर, इसका पर्पस क्या होता है? टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करने के लिए होता है। रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मतलब बिगड़ जाता है ना, ज्यादा ज्यादा स्टॉक और स्टॉकिंग हम कर देते हैं तो बिगड़ भी जाता है गुड्स, तो ये भी अवॉइड करने के लिए होता है, करेक्ट है। सर अब आता है एवरेज स्टॉक लेवल। सर एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? एवरेज स्टॉक लेवल सिंपल से दो तरीके से फाइंड आउट होता है। एवरेज स्टॉक लेवल एक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो भी आपका एवरेज स्टॉक लेवल मिल सकता है आपको, सिंपल है ना। सर हमने फाइंड आउट किया मिनिमम स्टॉक लेवल, हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये दोनों चीज हमने फाइंड आउट की, उसका एवरेज कर दो तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल भी मिल जाएगा, करेक्ट है। और दूसरा तरीका सर दूसरा तरीका ये है एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट करने का, इज इक्वल टू 1/2 रीऑर्डर लेवल, 1/2 इंटू रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं वो, ईओक्यू इंटू 1/2 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। ये आप कर दोगे तो भी आपका आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। मैं मेजरली ये यूज करवाऊंगा आप, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं प्रेफरेंस इसको दूंगा, ठीक है। 1/2 इंटू रीऑर्डर लेवल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। ओके, पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड्स एन ओवरऑल मेजर ऑफ इन्वेंटरी लेवल्स। ओवरऑल कितना, ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंटरी आपके पास रहना चाहिए, ये यहाँ पे बताता है। फिर आता है डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल मतलब क्या? सर अगर ये लेवल के ऊपर आपका स्टॉकिंग आ गया तो आपको इमीडिएटली एक्शंस लेने पड़ेंगे वरना आपका स्टॉक आउट हो सकता है, आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो सकता है। डेंजर लेवल सर, डेंजर नाम में ही पता, नाम में ही बोल रहे डेंजर लेवल है। तो डेंजर लेवल मतलब क्या कि ऐसा स्टॉक लेवल जहां से आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, तो वो चीज उन्होंने बताई डेंजर लेवल। अ लेवल which below minimum level signaling an emergency situation where immediate action is required to avoid a complete stock out।
कंप्लीट स्टॉक आउट अवॉइड करने के लिए होता है। सर ये डेंजर लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? सर एवरेज यूसेज, मतलब एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाय 2 एवरेज यूसेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम ये आपको एग्जामिनेशन में दिया ही होगा। इमरजेंसी लीड टाइम जो मैंने समझाया, इमरजेंसी में अगर आप गुड्स मंगवाते हो तो जल्दी से जल्दी कितना आ सकता है, कितना टाइम लगता है। इमरजेंसी में मंगवाते हो तो टाइम कितना लगता है, जब आप ऑर्डर देते हो तब से लेके गुड्स आपको मिलते हैं तब तक कितना टाइम लगता है, उसको आप बोल सकते हो इमरजेंसी लीड टाइम। तो सर डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूसेज मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम। और उसका पर्पस है टू ट्रिगर अर्जेंट मेजर्स टू प्रोक्योर स्टॉक। अर्जेंट मेजर, ये लेवल से आपको पता चल जाता है कि अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, गुड्स कहीं ना कहीं से मुझे लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब एक और फॉर्मूला है जो आपको सिखा देता हूं करंटली, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एक और फॉर्मूला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट मटेरियल इज मूविंग। सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मतलब सिंपल बोलूं ना तो ये आपको ये बता रहा है कि कितना जल्दी आपके गोडाउन में से गुड्स जा रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, आया और गया। ऑन एन एवरेज कितनी बार गुड्स आपका जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि ये फाइंड आउट कैसे होता है। तो सीओजीएस, सीओजीएस मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक। जो आप 11 12 स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वही है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीओजीएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट है सर? पर ये किसके लिए? मटेरियल के लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा बोल सकते हो, या तो मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे। एंड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट होता है? सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, उसको बोलते हैं एवरेज स्टॉक। ठीक है? जितना हायर रेशियो होगा उतना अच्छा है। सपोज जितना हायर रेशियो होगा उतना अच्छा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मतलब सपोज ऐसा बोलूं कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंजम्पशन ऐसा बोल दो कि 5000 है और एवरेज स्टॉक आपका 500 है, तो ऐसा बोल सकते हैं 10 टाइम्स। मतलब 10 बार आपका मटेरियल जो है वो 10 बार घूम रहा है। ऑन एन एवरेज जितना स्टॉक आपके पास गोडाउन में रहता है वो 10 बार चेंज होता है, तो ज्यादा अच्छा है ना। जितनी बार आप, जितना ज्यादा चेंज होगा गुड्स उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। तो ये चीज ये इंडिकेट कर रहा है। आई होप सो जो फॉर्मूलाज मैंने बताए वो आपको समझ आ गए। ये फॉर्मूलाज के साथ, ये फॉर्मूलाज वाले जितने भी सम्स है वो पहले हम कंप्लीट करेंगे बुक में से, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। हम स्टॉक लेजर पे जाएंगे, पहले हम ये फॉर्मूलाज का यूज करके सम्स करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।